हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट.जेएस में सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट एक ऐसा नया तरीका है जिससे आप यूआई को सर्वर पर रेंडर और ऑप्शनली कैश कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सर्वर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट है जो सर्वर पर रेंडर किए जाते हैं और उनका आउटपुट ब्राउज़र को सेंड किया जाता है एज HTML। ऐसी प्रोसेस करने से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है क्योंकि ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ती फॉर रेंडरिंग अ पेज। नेक्स्ट में हमने अब तक जो राउट या कंपोनेंट क्रिएट किए हैं वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है। जैसा कि मैंने कहा, सर्वर कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सर्वर रेंडरिंग के क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा फेचिंग। सर्वर पर हम डाटा फेचिंग रेंडरिंग पर्पस के लिए करते हैं। सर्वर कंपोनेंट आपको सारा डाटा फेचिंग का वर्क सर्वर के पास मूव कर देता है, जिसकी वजह से डाटा फेचिंग को लगने वाला टाइम और यूज़र के अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाते हैं। अब हम सेकंड बेनिफिट देखेंगे, जो कि है सिक्योरिटी। सर्वर कंपोनेंट आपको सेंसिटिव डाटा एंड लॉजिक सर्वर पर रखने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेंसिटिव डाटा जैसे कि कोई एपीआई की और कोई एक्सेस टोकन जो आपके वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट हो। तीसरा बेनिफिट है कैशिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। सर्वर पर रेंडरिंग करने से आप उस रेंडर्ड रिजल्ट को कैश कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं जब भी यूज़र उन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करे। अब फोर्थ बेनिफिट है हमारा इनिशियल पेज एंड फर्स्ट कंटेंटफुल पेज। सर्वर पे ही हम HTML जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र को पेज जल्दी व्यू होता है। एज यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हम क्लाइंट साइड पर पेज को डाउनलोड, पार्स एंड एग्जीक्यूट नहीं करते फॉर रेंडरिंग अ पेज। एंड हमारा लास्ट बेनिफिट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो रेंडर पेज या फिर HTML फिर सर्च इंजन बॉट्स इस्तेमाल करके आपकी वेबसाइट लिस्ट करने में मदद करते हैं। रिजल्ट्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हाउ आर सर्वर कंपोनेंट्स रेंडर्ड ऑन सर्वर। सर्वर पर नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट एपीआई का इस्तेमाल करके रेंडरिंग मैनेज करता है। सबसे पहले रेंडरिंग का सारा वर्क चंक्स में स्प्लिट होता है। हर चंक फिर दो स्टेप में रेंडर किया जाता है। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को एक स्पेशल डेटा फॉर्मेट में रेंडर करता है, कॉल्ड एज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट पेलोड, RSC पेलोड। फिर नेक्स्ट.जेएस उस RSC पेलोड और क्लाइंट कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके सर्वर पर HTML रेंडर करता है। फिर क्लाइंट साइड में वही HTML इमीडिएटली शो किया जाता है एज ए नॉन इंटरैक्टिव प्रीव्यू। ये सिर्फ इनिशियल पेज लोडिंग के लिए होता है। फिर वो RSC पेलोड हम क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट ट्री को एश्योर करके हम डॉम अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट को हाइड्रेट करने के लिए करते हैं, जिससे वो इंटरैक्टिव हो सके। अब हम देखेंगे सर्वर रेंडरिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग आपकी डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग रहती है। जब हम स्टैटिक रेंडरिंग यूज़ करते हैं तब हमारे राउट्स बिल्ड टाइम, मतलब जब हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं उस टाइम और डाटा रिवैलिडेशन के बाद रेंडर किए जाते हैं। वो रेंडर रिजल्ट कैश करके CDN AKA कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में पुश किया जाता है। नेक्स्ट.js में हम इसे गेट स्टैटिक प्रॉप्स मेथड से अप्लाई करते थे। स्टैटिक रेंडरिंग आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पेज का डाटा डायनामिक ना हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। वो सारे प्रोडक्ट हम स्टैटिक रेंडरिंग से शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि डायनामिक रेंडरिंग क्या होती है। डायनेमिक रेंडरिंग तभी यूज़ करते हैं जब राउट किसी यूज़र के रिलेटेड डाटा कंटेंट करता हो और ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेंट करता हो जो कि सिर्फ रिक्वेस्ट टाइम पर मालूम है, लाइक कुकीज़ और द URL सर्च पैरम्स। नेक्स्ट में हम डायनेमिक रेंडरिंग गेट सर्वर साइड प्रॉप से करते थे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी डिफरेंट मेथड से करते हैं। एज ए डेवलपर आपको स्टैटिक और डायनेमिक रेंडरिंग के बिटवीन चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज नेक्स्ट.js ऑटोमेटिकली बेस्ट रेंडरिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता है बेस्ड ऑन द फीचर एंड API यूज्ड। डायनेमिक रेंडरिंग में आते हैं डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन पर रिले करते हैं जो रिक्वेस्ट टाइम पर मालूम हो। फॉर एग्जांपल कुकीज़, हेडर्स,
सर्वर पर कुकीज एंड हेडर्स डायनेमिक फंक्शन अवेलेबल है और क्लाइंट साइड पर यूज सर्च पैराम्स डायनेमिक फंक्शन अवेलेबल है। डायनेमिक रेंडरिंग आप तभी यूज करेंगे जब आपके पेज का डाटा डायनेमिकली चेंज होता हो। फॉर एग्जांपल, सपोज आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और उस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपने ऑर्डर्स चेक करते हैं, तो ये ऑर्डर्स हर यूज़र के लिए अलग अलग होंगी, तो उस जगह आप डायनेमिक रेंडरिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब लास्टली हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग के बारे में। स्ट्रीमिंग आपको सर्वर पर यूआई को रेंडर करने के लिए परमिशन देता है। सारा रेंडरिंग का वर्क चंक्स में स्प्लिट होकर जब वो चंक्स रेंडरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं तब यूज़र को स्ट्रीम किए जाते हैं, जिससे यूज़र को कुछ पार्ट ऑफ यूआई देखने को मिलता है सारा रेंडरिंग खत्म होने से पहले। नेक्स्ट ऐप राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीमिंग यूज़ होती है, जिससे इनिशियल पेज लोडिंग का परफॉर्मेंस एंड यूआई जो कि डिपेंड करता है स्लोअर डाटा फेचिंग पर, जिससे आपका राउट ब्लॉक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिव्यूज ऑन अ प्रोडक्ट पेज उसे इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो गाइज, ये कुछ कंसेप्ट थे सर्वर कंपोनेंट के बारे में। मैंने आपको सर्वर कंपोनेंट इसलिए सिखाया क्योंकि आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे डाटा फेचिंग कैसे करते हैं ऑन सर्वर कंपोनेंट, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन एंड इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन कैसे किया जाए ऑन सर्वर कंपोनेंट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।